प्यारे बच्चों, आज हम कार्बन एवं उसके यौगिक पाठ का आगे का पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस वर्गीकरण का आधार है कि कार्बन के परमाणुओं के बीच में जो आबंध बना है वो किस प्रकार का है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणुओं परस्पर एकल बंध द्वारा आबंधित होते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा वो जुड़े होते हैं, सिंगल लाइन से जुड़े होंगे वो कार्बन कार्बन। लेकिन दूसरी तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें सभी कार्बन परमाणु द्वि या त्रि आबंध द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं या आबंधित होते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड। मैं यहाँ दिखा भी दे रहा हूँ, जैसे सी से कनेक्ट हुआ है सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल लाइन जो है वो सिंगल बॉन्ड कहलाएगी। और डबल बॉन्ड इस प्रकार का होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 3 लाइनें होती हैं। तो इन दोनों के बीच में मुख्य डिफरेंस है, इनका आबंध किस प्रकार का होगा। अब हम इसका दूसरा पॉइंट लेते हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है या क्या इनकी विशेषता है। सेकंड नंबर पे आता है इसका जनरल फार्मूला। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो जनरल इनका नाम है वो एल्केन है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन नाम से जाने जाते हैं। एल्कीन डबल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन हो गए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जनरल फार्मूला एल्केन का होता है CnH2n+2। यहाँ पर n जो है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो n की वैल्यू से हम पूरे यौगिक का फार्मूला निकाल सकते हैं। यदि n 1 रखें इधर यहाँ पर, तो यहाँ पर n 1 रखें, 2 × 1 2 + 2 4, तो फार्मूला हो जाएगा CH4। तो पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला है CH4। इसी तरह से यदि हम 2 रखें तो C2H6 बनेगा। n की जगह 3 रखने पर C3H8, यानी कि ये प्रोपेन। तो मीथेन सिंगल कार्बन वाला, एथेन डबल कार्बन वाला और प्रोपेन 3 कार्बन वाला एल्केन होता है। दूसरी तरफ इसमें 2 तरह के, जैसे मैंने बताया, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो डबल बॉन्ड वालों का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, इनका नाम होता है एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वालों का जनरल नाम एल्काइन, CnH2n-2। इसमें भी इसी प्रकार से n की वैल्यू रख करके, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या रख के हम पूरे यौगिक का फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे एल्कीन के पहले 2 यौगिक हैं, एथीन C2H4, प्रोपीन C3H6। एल्काइन का पहला यौगिक है एथाइन, जिसका फार्मूला यदि हम इसमें रखेंगे तो C2H2 बनेगा। और दूसरा इसका मेंबर है प्रोपाइन C3H4। इस तरह से हम इस जनरल फार्मूले की मदद से कितने भी कार्बन परमाणुओं की संख्या वाले एल्केन, एल्कीन या एल्काइन यौगिक का फार्मूला हम निकाल सकते हैं। और इसी तरह से इनका नामकरण किया जाता है। इनका नाम के एंड में एन आएगा, इनके नाम के, एल्कीन के नाम के एंड में ईन आएगा और एल्काइन में आइन आएगा। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जैसे कि हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनते हैं ये कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो मैंने पहले कंपाउंड का इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर ली है मीथेन का। मीथेन का फार्मूला है CH4। तो C बीच में और इसके चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के 4 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे।
इसका हम जनरल फार्मूला इस तरह से हम लिख सकते हैं, CH4। ये सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हैं इसे चारों को, तो CH4 हो गया। दूसरी तरफ एल्कीन का मैंने पहला कंपाउंड दिखाया है C2H4, जैसा कि मैंने यहां पर बताया था, C2H4। दो कार्बन, ये डबल बॉन्ड बनेगा, दो कार्बन इनके आपस में शेयरिंग करेंगे और चारों तरफ हाइड्रोजन का एक एक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं जनरल, C और C के बीच में डबल बॉन्ड और दोनों तरफ ऊपर नीचे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हमने क्लियर किया कि असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मेन डेफिनेशन क्या है, इनका जनरल फार्मूला क्या है, इनका नोमेनक्लेचर यानी नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, और इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से होती है। उम्मीद है छात्रों आपको ये लेसन बहुत ही यूज़फुल और रोचक लगेगा। धन्यवाद।